भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग श्लोक 26 से 27। पत्रम पुष्प फलं तोयन यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भक्त प्रेम और भक्ति से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, उस शुद्ध हृदय वाले भक्त का वह प्रेम से दिया हुआ अर्पण मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो और जो तप या प्रयास करते हो, उसे मुझे अर्पित करके करो। यह श्लोक में श्री कृष्ण बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कि उन्हें न सोना चाहिए, न बड़े बड़े यज्ञ, न दिखावा और न ही बाहरी आडंबर, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। सोचिए, एक साधारण इंसान है जिसके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, फिर भी वह पूरे मन से किसी पेड़ का एक पत्ता, रास्ते से उठा एक फूल, घर का एक फल या थोड़ा सा जल भगवान को अर्पित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त का अर्पण मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं देखते, वे भावना देखते हैं। बिना प्रेम के किया गया बड़ा यज्ञ भी भीतर से खाली होता है, लेकिन प्रेम से दिया गया एक छोटा सा पत्ता भी सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। यहाँ प्रयतात्मनः का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका मन साफ है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई सौदा नहीं, जो बस इतना कहता है कि हे भगवान, जो मेरे पास है वह आपका है। और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि तब तुम्हारा हृदय मेरा हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान न तो दूर हैं, न कठिन हैं, न महंगे हैं, वे तो केवल प्रेम के भूखे हैं। इसी प्रवाह में श्री कृष्ण अध्यात्म को आकाश से उतारकर सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन में रख देते हैं। वे अर्जुन से यह नहीं कहते कि काम छोड़ दो, घर परिवार त्याग दो या सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाओ। वे बस इतना कहते हैं कि सब कुछ करते रहो, लेकिन भाव बदल दो। जो काम तुम करते हो, जो भोजन करते हो, जो दान देते हो, जो पूजा या तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करके करो। जब कर्म केवल मैं के लिए किया जाता है, तो उसमें अहंकार जुड़ जाता है और वही कर्म बंधन बन जाता है, जिससे चिंता और डर पैदा होते हैं। लेकिन जब वही कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तो वह कर्म पूजा बन जाता है। कल्पना करो, कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लेकिन भीतर से कह रहा है कि हे प्रभु, यह सब आपके लिए है। काम वही रहता है, पर उसका बोझ नहीं रहता। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को पवित्र बनाना। जब जीवन का हर कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है, तो बंधन धीरे धीरे अपने आप टूटने लगते हैं।